बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और काम हो जाएगा। तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक चालू करते हैं और फिर इसी साथ आज खत्म कर देंगे थोड़ा सा, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या चीज? बाइनोमियल सिस्टम। क्या होता है? जीरो वन। Feed me more, जीरो feed me और वन, more. यहाँ पे राजा और रंक यही है, हीरो हीरोइन यही है, पिक्चर के नेता मंत्री यही है, प्रजा यही है, सब चीज यही है। ठीक है, जीरो और वन। असल में क्या होता है जीरो और वन? ये गिलास है, पानी में पूरा भरा हुआ है, और ये गिलास है, ये पानी से खाली है। ये हुआ वन, ये हुआ जीरो। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। भरा गिलास, खाली गिलास, भरा गिलास, खाली गिलास। ये बीच में ये आधा भरा गिलास वाला काम यहाँ नहीं है, होता ही नहीं। 0.5 है ही नहीं, 0.2 है ही नहीं, या तो जीरो या तो वन। बस एक चीज को दिमाग में रखना है। देखो, वन का वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? वन। जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी जीरो आता है। जीरो इंटू वन क्या आता है? वन इंटू जीरो क्या आता है? जीरो। ठीक है, वन प्लस वन क्या आता है? वन आता है। वन प्लस जीरो क्या आएगा? जीरो प्लस वन क्या आएगा? और जीरो प्लस जीरो क्या आएगा बताओ? जीरो, वन, वन, जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़े आप। चलो अब आते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ऐसा टॉपिक है जो एक क्वेश्चन नेट में, लगभग एक से दो क्वेश्चन गेट में, और दो से तीन क्वेश्चन लगभग सेट में, और आईआईटी जेन में भी दो से तीन क्वेश्चन रहेंगे ही। इससे ज्यादा भले हो सकता है, इससे कम कभी नहीं होगा। और टोटल नेट के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ये आपको 8 से 10 नंबर देके जाएगा। 8 से 10 तो ज्यादा हो गया, मतलब 7-8 नंबर देके जाएगा ही एटलीस्ट। चलो, लॉजिक गेट। पहला लॉजिक गेट कौन सा होता है? सबसे सरल, नॉट गेट। एक बफर भी होता है, लेकिन बफर तो नहीं समझा। बफर जानते हो? एक कोई गेट है, अगर उसमें ए डाल रहे हो तो ये वापस बन जाता है, वो रास्ता बस है, वो कुछ कोई लॉजिक नहीं करता, उसको बोलते हैं बफर। तो उसको पढ़ते ही नहीं। फर्स्ट होता है नॉट गेट। ये क्या करता है? उल्टा, उल्टा, अपोजिट। अगर जीरो है उसको क्या कर देगा? वन। अगर वन है उसको क्या कर देगा? जीरो। ये राजा को रंक बना देगा, रंक को राजा बना देगा। ठीक है, इसको शो करते हैं ऐसे। एक इनपुट, एक आउटपुट। ये इनपुट अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? ए बार। नॉट गेट। समझ गए इसको? जैसे कि फिर से वही, अगर ए इज इक्वल टू जीरो है तो ए बार इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन है तो ए बार इज इक्वल टू जीरो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके अंदर और डिटेल से बताऊं? कितना काफी। ठीक है, चलो और डिटेल से बताता हूँ थोड़ा सा समझो। ये एक सर्किट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है,
यहाँ पे एक है स्विच, इस स्विच को बोल दिया मैं ए। ठीक है, अब देखो ये हमारा है आउटपुट, ये हमारा है इनपुट। ठीक है, ये यहां से मैं बैटरी जोड़ा हुआ हूं, उसमें कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी इधर भी। ठीक है, लाइट का जलना ऑन है अगर लाइट, उसको हम बोलेंगे 1, और ऑफ है अगर लाइट तो उसको बोलेंगे 0। ठीक है, एकदम बेसिक समझा रहा हूं कैसे काम करता है नॉट गेट, बना तो बना कैसे। करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं इनपुट, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इनपुट क्या दिया मैं 0, तो सारा करंट किधर जाएगा? बताओ बताओ बताओ, सारा करंट किधर जाएगा? रजिस्टेंस को हटा देना, सारा करंट किधर जाएगा? या तो ये रास्ता था या तो ये रास्ता था, ये रास्ता तो मैं तोड़ दिया हूं, तो सारा करंट किधर जाएगा? इस तरफ, बल्ब। तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो मैं अगर इसको 0 रखा हूं तो इधर क्या आ रहा है? 1। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दिया मतलब इनपुट 1 जोड़ दूंगा तो क्या होगा? लाइट जल रहा है या नहीं ये देखना है। ठीक है, सुनो, ये इधर बल्ब लगा है, बल्ब लगा है मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। अब आपको कोई ऑप्शन देगा कि सीधे सीधे रास्ते से कार से चलेगा कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा, किससे जाओ? सीधे सीधे रास्ते से, तो सारा करंट इस बल्ब और रेजिस्टेंस के कारण आपके नीचे चले जाता है। बल्ब क्या होता है? नहीं जलता है। तो अगर मैं इनपुट क्या दिया? 1 दिया, तो आउटपुट क्या मिला? 0। ये क्या बन गया? नॉट गेट। तो चलो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाना था कि क्या है असल में नॉट गेट। इसके बाद सेकेंड आता है और गेट। और का मतलब होता है एडिशन। इसको शो करते हैं ऐसे, इसमें होते हैं 2 इनपुट और 1 आउटपुट। मान लो इनपुट है ए और बी, ये है और ए, आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी। वाई अगर आउटपुट है तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ए प्लस बी। इसका टेबल बनाते हैं, चलो। ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। चलो, अगर मैं 1 1 देता हूं, 1 0 देता हूं, 0 1 देता हूं और 0 0 देता हूं, तो आउटपुट क्या होगा बताओ? 1 1 1 और 0। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेट का सबसे सरल टॉपिक है लॉजिक गेट, क्योंकि इसको पढ़ रहे हो क्लास 12। हो गया, लिखिए। चलो, इसको भी समझाओ कैसे काम करता है, नहीं समझना? चलो, थर्ड, इसके बाद आता है एंड गेट। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका शेप होता है डी के जैसे। ठीक है, इसमें भी कितने इनपुट होंगे? 2। आउटपुट कितना होगा? 1। आउटपुट, मान लो इनपुट ए है, बी है, वाई अगर आउटपुट है तो वाई इक्वल टू आता है ए डॉट बी। डॉट मतलब इनपुट। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है देखो, इनपुट आउटपुट 1 1 0 1 1 0 0 0। क्या है अभी? 1 0 0। ये है के अलावा साथ में क्या कर देता है? अपोजिट कर देता है। अपोजिट का लिए बार लगा दिया। ठीक है, चलो, ये क्या करेगा?
ये नैंड गेट, ये सामने में डॉट लग गया मतलब क्या बन गया वो नैंड गेट। ए बी आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका बना लेना। चलो फिफ्थ गेट नॉर गेट, ये क्या है प्लस का बार, दो इनपुट सामने डॉट ए बी, आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ट्रूथ टेबल बना लेना। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना इसका होमवर्क है, कल करके आना और साथ में इसके आगे के गेट भी पढ़ के आना। अगर ये नॉर गेट का थोड़ा सा पढ़े होते, डी मॉर्गन थ्योरम जो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला था, तो 5 नंबर क्या है इसमें कुछ है, लेकिन वहां डर के नॉर गेट करें, और क्या होता है किसने गेट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आधा लोग तो इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ए बी सी डी दिया है 3 को, इसके साथ करें क्या, बनाएंगे हम लोग सर। हाँ तो ही गड़बड़ हो गया। अब इसको सर डी मॉर्गन थ्योरम बचे 2 गेट और बचे हुए हैं, एक और नॉर गेट पढ़ेंगे, उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में और कुछ टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। फिर ये मेरे ख्याल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन कोशिश करेंगे कि 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो आपको पॉकेट नंबर देगा, बोनस नंबर वाला है। हाँ हाँ, हर टाइम एक क्वेश्चन आएगा ही गेट का, फिक्स है एकदम फिक्स, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए 3-4 दिन दे रहा हूँ। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आगे और है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 क्वेश्चन भी आ जाता है। हाँ तो इसलिए आज अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू किए, तो ठीक ये हो जाए। इसके बाद क्या ट्राई करेंगे पता है, इसके बाद सोच रहा हूँ कि एरर एनालिसिस करेंगे, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी से तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन आता ही है, बी और सी में भी आता है। एक रैंडम वॉक का क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं, और एक और क्वेश्चन आया था ऐसा कि एक यूनिट लेंथ है, उसमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो 3 पॉइंट एक मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अपन क्या करना है पता है,